students, this is Urmila Sharma and welcome to you in my YouTube channel Learning Accountancy with me. We have already completed our questions regarding interest on capital up to question 37, and today we are going to solve question number 38, 39, 40 and 41. There are only 4 questions regarding this topic, interest on capital, and from question number 42 our topic is going to change. So first of all, let's solve all these questions. Question number 38. Let's see the question. On 1st April 2013, Bridge and Nandan entered into partnership to construct toilets in government girls' school in a remote area of Uttarakhand. They contributed capitals of rupees 10 lakh and 15 lakh respectively. Their profit sharing was 2:3. Interest allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum. During the year ended 31st March 2014, the firm earned a profit of rupees 2 lakh. Prepare profit and loss appropriation account of Bridge and Nandan for the year ended 31st March. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, 2 पार्टनर्स हैं, ब्रिज और नंदन. उन्हें टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करनी है, पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है और कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है 10 लाख और 15 लाख. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 2:3 दे रखी है और पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न है कि उन्हें 12% की रेट से कैपिटल्स पे इंटरेस्ट मिलेगा. और उनका जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो बता रखा है 2 लाख रुपीज़. और अब हमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उनकी कैपिटल्स पे इंटरेस्ट लगाना है. तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38. इस तरह से आप परफॉर्मा बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. ठीक है, तो जैसे हम हमेशा करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम अपने प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो बैलेंस है हमारा कितना, हमें क्वेश्चन में रुपीज़ 2 लाख का दिया हुआ है. पार्टनर्स की कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट लगाना है. ब्रिज और नंदन 2 पार्टनर हैं. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रिज की और नंदन. अब दोनों की पार्टनर्स की कैपिटल पे हम इंटरेस्ट लगाते हैं. ब्रिज की कैपिटल कितनी थी, ब्रिज की कैपिटल थी 10 लाख और नंदन की 15. यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 10 लाख और 15 लाख दोनों पार्टनर्स की. इसका कैलकुलेट करेंगे 10 लाख पे 12% और 15 लाख पे भी 12%. 12% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000 और 1,80,000. ठीक है. अब देखिए इनका प्रॉफिट जो है, जो इनका कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता है वो हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा बनता है. ठीक है ना. और जब प्रॉफिट से ज़्यादा कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता है या पार्टनर्स को जो हमने पेमेंट करनी होती है वो अमाउंट अगर हमारे गिवन प्रॉफिट से ज़्यादा बनती है तब हम क्या करते हैं, आपको अब तो याद हो गया होगा ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा कर लिया है. जितना उनका शेयर बनता है हम उसी प्रपोर्शन में गिवन प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं. तो 1,20,000 और 1,80,000 इनकी लास्ट वाली जीरोस कट कर देते हैं. 12:18 की रेशियो में इनको डिवाइड कर देंगे. इसको शॉर्ट कर लेते हैं. 12:18 को 2:3 की रेशियो आ जाएगी. तो जो रुपीज़ 2 लाख है उनको क्या है 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे और ये कहाँ जाएगा, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा. तो 2:3 में डिवाइड करेंगे 2 लाख को, तो ब्रिज का आएगा 80,000 रुपीज़ और नंदन का आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़. ये बैलेंस इक्वल हो जाएगा 2 लाख रुपीज़. तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 38. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए स्टेटमेंट आपको क्या दी है. देखिए आंसर मैच कर लीजिए. ब्रिज का 80,000 और नंदन का 120, यही हमारा आंसर आया है. कविता एंड लीला आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 6 लाख एंड 4 लाख. 2 पार्टनर्स हैं, 4 लाख और 6 लाख उनकी कैपिटल है. एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को वो शेयर कर रहे हैं. देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 8% की रेट से. एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. देखिए यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है. ये जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा इसको हमने कैसे ट्रीट करना है, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. मींस यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है, नॉट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम बता रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की नहीं. ठीक है. तो जो नेट प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, जो कैपिटल पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे वो उसको
नेट प्रॉफिट्स को कम कर देगा। उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इसमें आपको देखिए आगे तीन अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं कि तीनों अल्टरनेटिव अगर प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो या लॉस हो तो तीनों सिचुएशन में पार्टनर्स को हम कैसे प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे। देखिए फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, 1,10,000 का प्रॉफिट दिया है। सेकंड अल्टरनेटिव दिया हुआ है हमें 35,000 का प्रॉफिट, और थर्ड में क्या है, लॉस दे रखा है 10,000 का। अब तीनों सिचुएशन में देखिए अगर जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट अल्टरनेटिव में देखिए, फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या है, हमें प्रॉफिट दे रखा है। इफ़ गिवन प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 1,10,000 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज है तो इंटरेस्ट जो होगा कैपिटल पे उसको हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है। कैपिटल्स पे इंटरेस्ट होगा, दोनों पार्टनर्स के निकाल लेते हैं। कविताज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कविता की कैपिटल कितनी है, कविता की कैपिटल हमारी 6 लाख रुपीज़, ठीक है। 6 लाख रुपीज़ है। 6 लाख रुपीज़ पे हमने कितना लगाना है, 8% की रेट से लगाना है। 8% की रेट से कितना आएगा, 48,000। और ऐसे ही लीला दो पार्टनर है ना, कविता और लीलाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लीला की कैपिटल कितनी थी, 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ पे भी 8% का इंटरेस्ट लगाएंगे, इसका कितना आ जाएगा, 32,000। 1,10,000 में से 48 और 32 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 110 माइनस 48 एंड 32, 30,000 रुपीज़ आपका बचेगा। 30,000 ये क्या है हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है उसमें डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखी है 2:1, तो कविताज शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट है हमारे पास 30,000 के और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, तो 2/3 कविता का शेयर आ जाएगा 20,000। और लीला का सेम ऐसे ही हम लीला का शेयर निकाल लेंगे, लीला शेयर इन प्रॉफिट्स 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 10,000 आ जाएगा। ये तो था फर्स्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में हमें प्रॉफिट दिया हुआ 35,000 का। सेकंड अल्टरनेटिव में इफ़ गिवन प्रॉफिट क्या है, 35,000। इंटरेस्ट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कैपिटल पे, कविता का 48,000 बनता है और लीला का 32। तो ये भी क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कितना हो गया, 48,000 और 32,000, दोनों आइटम्स को माइनस कर देंगे। अब देखिए 35,000 तो जो प्रॉफिट था हमारा वो तो था कम, और जो प्रॉफिट कैपिटल्स पे इंटरेस्ट आ गया वो अमाउंट है हमारी ज़्यादा। तो इट मीन्स क्या है, जब इनको इसमें से माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब क्या है, हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिविजिबल लॉस आ जाएगा 45,000। ये क्या है हमारा, डिविजिबल लॉस। डिविजिबल लॉस, जैसे प्रॉफिट को जिस रेशो में डिवाइड करेंगे वो लॉस को भी उसी रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कविताज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कविताज शेयर नॉट सॉरी प्रॉफिट, ये लॉस है, इन लॉस 45,000, 2:3 में डिवाइड करना है, 2/3। ऐसे ही लीलाज शेयर इन लॉस 45,000, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका शेयर निकाल देंगे। कविता आएगा यहाँ पे 30,000 और लीला का आ जाएगा 15,000। तो ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट इसका अल्टरनेटिव देखते हैं, जब हमें क्या है, डायरेक्टली लॉस बता दिया है। थर्ड अल्टरनेटिव में हमें लॉस दे रखा है, इफ़ गिवन लॉस
इज इक्वल टू 10,000 का लॉस हमें दिया है। अब देखो पहले से ही लॉस है और क्या है, अभी उसमें से लायबिलिटी पे करनी बाकी है, उसमें कैपिटल्स पे इंटरेस्ट पे करना भी बाकी है। कैपिटल पे इंटरेस्ट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो लॉस को और भी बढ़ाएंगी वो, तो यानी कि इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ऐड, देखिए जब प्रॉफिट होता है तो उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट को कम कर देंगे, और जब पहले से ही लॉस है और भी एक्सपेंस होंगे तो वो क्या करेंगे, लॉस को बढ़ा देंगे, इसलिए हम इनको ऐड करेंगे। तो इस बात में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जब हमने पहले तो इनको माइनस किया है और अब हम प्लस कर रहे हैं। प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही लॉस है और कैपिटल पे इंटरेस्ट लगने से वो लॉस और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो इसलिए उसको हम ऐड कर रहे हैं। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल दोनों की हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, हर बार वही इंटरेस्ट आएगा। कविता का है 48,000 और लीला का है 32,000, तो इसको प्लस कर देंगे। 48 + 32 + 10, ये बन जाएगा हमारा 90,000। ये आ गया हमारा नेट लॉस या डिविजिबल लॉस, आप इसको भी बोल सकते हो या नेट लॉस भी बोल सकते हैं। नेट लॉस, जैसे प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं वैसे ही लॉस को डिवाइड करेंगे। दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, तो 90,000 को ऐसे ही डिवाइड करेंगे। कविताज लॉस 90,000 का 2/3, और ऐसे ही लीलाज लॉस आएगा 90,000 का 1/3। 2:3 इनकी रेशियो है ना, तो इसका आ जाएगा 60,000 और इसका आ जाएगा 30,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लल्लन एंड बल्लन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं लल्लन और बल्लन। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2000 वर, फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है लल्लन की 1 लाख, बल्लन की 2 लाख। दे एग्रीड टू अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है हमें 12% पर एनम की रेट से, एंड टू चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 15% पर एनम, और ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 15% की रेट से। द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट। इन सभी एडजस्टमेंट से पहले कौन सी एडजस्टमेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट की और ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट की, दोनों एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट है हमारा 30,000 रुपीज़। द ड्रॉइंग्स ऑफ द लल्लन एंड बल्लन, अब ड्रॉइंग्स हमें दी हैं, लल्लन की थी 3,000 और बल्लन की 5,000। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ लल्लन एंड बल्लन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंक्यूज अ लॉस। अब देखिए यहाँ पे पहले ही क्लियर बता दिया है कि भाई फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो या कम प्रॉफिट हो, कैपिटल पे इंटरेस्ट तो जितना बनता है वो सारा ही हमें पे करना पड़ेगा। तो अपनी कैलकुलेशंस को क्लियरली दिखाते हुए हम अपना प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा बना लेते हैं, जैसे हम हर बार बनाते हैं। टी फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट साइड होंगी इसकी। हम नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 30,000 रुपीज़ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 30,000। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें फुल लगाना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, कैपिटल्स पे इंटरेस्ट। लल्लन और बल्लन दो पार्टनर हैं, लल्लन एंड बल्लन। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे, लल्लन का आ जाएगा 12 लाख, 1 लाख पे 12,000। 1 लाख पे 12% 12,000 आएगा, और 2 लाख पे 12% 24,000 आ जाएगा। बल्लन ने उसे डबल कैपिटल लगाई है, 2 लाख रुपीज़ लगाए हैं। अब इन पे हमें चार्ज करना है इनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये बातें आपको सारी याद हो चुकी होंगी कि जो चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाती हैं वो सारी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड में। और जो पार्टनर्स की वर्थ को कम करेंगी या उसके प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी वो सारी आएंगी यहाँ पे क्रेडिट साइड में। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हम क्रेडिट साइड में लगाएंगे। लल्लन और बल्लन 3,000 और 5,000 इन्होंने ड्राइंग्स की थी, लल्लन और बल्लन ने, और इन पे क्या है 15% की रेट से हमें इंटरेस्ट पे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था। जब हमें टाइम पीरियड नहीं दिया होता है तो हम कितना लगाते हैं, याद है ना आपको,
एवरेजली 6 मंथ हम मान के चलते हैं, अगर हमें कोई भी डेट नहीं दे रखी है तो 6 मंथ का हम इंटरेस्ट लगाएंगे। ललन का आएगा ₹225 और बल्लन का ₹375। 2 + 3 5 और 1 6, 600 बन गया टोटल इंटरेस्ट। और ये 20 + 10 30 और 4 और 2 6 36,000। अब देखिए जो कैपिटल पे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो तो अमाउंट आ रही है हमारी ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास कम। लेकिन हमें क्या पता है क्वेश्चन में कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को, पेमेंट तो हमने पूरी करनी है उनके इन कैपिटल पे इंटरेस्ट जो हमने वो पूरा पेमेंट करना है। तो अब क्या करेंगे, भी लॉस दिखा देंगे लास्टली, चाहे पार्टनर कैसे ही ले, सारा का सारा उन्हें सहन करना पड़ेगा, भी प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो यहाँ पे इनका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ट्रांसफर होता है ना जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। बाय लॉस ट्रांसफर्ड, लल्लन और बल्लन दोनों का शेयर आ जाएगा। आ रहा है ये 5400 आएगा इसका बैलेंसिंग फिगर। इसको डिवाइड कर देंगे हम, पार्टनर्स का जो लॉस होगा उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखी है उसमें डिवाइड करेंगे इसे हम। लल्लन का आएगा ₹3240 और बल्लन का आएगा ₹2160। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए अपनी बुक में, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 को हमने कैसे करना है। ऑन 1 अप्रैल 2018 X, Y and Z स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। X contributes ₹90,000 एट फर्स्ट बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। यानी कि पहले उसने कैपिटल कितनी लगाई थी स्टार्टिंग में, 90,000 लगाई थी। फिर उसने क्या किया, 6 महीने बाद उसने 30,000 विड्रॉ कर लिया, यानी कि उसकी कैपिटल 90,000 कब तक रही, 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद उसने 30,000 रुपीज़ निकाल लिया था। 6 महीने के बाद उसकी कैपिटल कितनी बन गई, 60,000 बन गई। Y इंट्रोड्यूसेस 75 एट फर्स्ट, और Y ने स्टार्टिंग में कितनी लगाई, 75 लगाई। और उसके बाद इसने जब 4 महीने खत्म हुए, एट द एंड ऑफ 4 मंथ इंक्रीजेज इट टू 90,000, यानी कि 75 से बढ़ाकर उसने उसको 90 बना दिया। 90 से बढ़ाई नहीं है, 90 तक बढ़ाई थी, ठीक है ना। तो 90 - 75 कितना हो जाएगा, 15,000 और उसने इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पे। बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ, और फिर से 8 महीने खत्म होने के बाद, यानी कि 4 महीने के बाद ये चेंज की थी, इसके 4 महीने बाद और उसने क्या कर लिया, 30,000 रुपीज़ और उसने विड्रॉ कर लिए। यानी कि 4 महीने के लिए ये कैपिटल रही, 4 महीने के लिए फिर दूसरी चेंज हो गई, 4 महीने के लिए फिर से चेंज हो गई। और Z देखते हैं, थर्ड पार्टनर क्या करता है। Z ब्रिंग्स इन 75,000 एट फर्स्ट, सबसे पहले तो वो 75,000 रुपीज़ लेकर आया था, बट इंक्रीजेज इट बाय 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ। अब देखिए तीनों के ना अलग अलग तरीके से इन्होंने बता रखा आपको कंफ्यूज करने के लिए। Z ब्रिंग 75,000 एट फर्स्ट बट इंक्रीजेज इट, इसको बढ़ा दिया बाय 60,000 रुपीज़ से, यानी कि 60,000 रुपीज़ और भी उसने इन्वेस्ट कर दिए एट द एंड ऑफ 7 मंथ। यानी कि 7 मंथ तक उसकी कैपिटल कितनी रही, 75,000, और बचे हुए 5 मंथ्स के लिए 60,000। अब नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दे मेक अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹42,000। अब जब उनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, 42,000। शो हाउ द पार्टनर शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, ना ही हमने प्रॉफिट को डिवाइड करना है। कैपिटल को ही इतना ज़्यादा घुमा फिरा के इन्होंने दिखा दिया यहाँ पे, और हमें सिर्फ ये बताना है कि जो प्रॉफिट उनको हुआ है उसको हमें कैसे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है उनकी इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर। उनकी जो इफेक्टिव कैपिटल होगी उसके बेस पे हमें बताना है कि वो प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तीनों पार्टनर्स की पहले हमें अलग अलग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 41, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहले हम एक्स की, ठीक है ना, पहला पार्टनर एक्स है ना, एक्स कैपिटल। अब एक्स ने देखिए सबसे पहले वो कितनी लेकर आया, वो लेकर आया था 90,000 रुपीज़। 90,000 रुपीज़ कितने टाइम के लिए रहे उसके, 6 मंथ के लिए, ठीक है ना, 6 मंथ के लिए रहे। तो इसका हमें क्या है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। गिवन कैपिटल
और जितने मंथ के लिए उसकी कैपिटल रही, 6 मंथ के लिए रही, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 5,40,000। अब उसने क्या किया था, 30,000 विड्रॉ कर लिए थे 6 मंथ के बाद, तो कितना रहेगी उसकी कैपिटल। अब 90 में से 30 चला गया, कितना बच गया 60,000। 60,000 कितनी रही उसके लिए, 6 मंथ के लिए रही। 60,000 कैपिटल फॉर 6 मंथ। अब 60,000 कैपिटल है, कब तक रही, 6 महीने के लिए। कितना हो जाएगा 3,60,000। टोटल कितनी रही पूरे साल उसकी कैपिटल, 9 लाख रुपीज़। ठीक है, ये आ गई है हमारी कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज़। ये तो हो गया एक्स का सॉल्यूशन। अब देखते हैं वाई के लिए। वाइज कैपिटल, अब वाई स्टार्टिंग में कितनी लेकर आया था, 75,000। कितने टाइम के लिए रही, 4 महीने के बाद उसने अपनी कैपिटल को बढ़ाकर 90,000 कर दिया था। यानी कि 75,000 कितने महीने के लिए रही, फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ के लिए रही, तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीज़। अब उसने क्या किया था, 4 महीने बाद अपनी कैपिटल को बढ़ाकर 90,000 कर दिया था। 90,000 4 कितने महीने के लिए रही थी, 4 के लिए, क्योंकि 8 मंथ खत्म होने के बाद उसने फिर से अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया था। 3 बार चेंज हुई है उसकी कैपिटल। 4 मंथ कितने 90,000 कितने के लिए रही है, 4 महीनों के लिए, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 9 4 36, 3,60,000। ऐसे ही वो क्या करता है, 4 महीने बाद फिर 30,000 विड्रॉ कर लेता है। 30,000 विड्रॉ करने से उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 60,000। अब पूरा साल तो होता है 12 महीने का, तो कितने महीने बचे हैं, 4 महीने बच गए ना। 4 मंथ के लिए रही उसकी 60,000। 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 4 24, 2,40,000। तो भाई ये भी हो गई हमारी वाइट की कैपिटल सॉल्व पूरी। 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 60 41 9। इसकी भी कैपिटल आ गई हमारी 9 लाख रुपीज़। ये रही है कैपिटल ऑफ वाई, कैपिटल ऑफ वाई। अब रह गया हमारा थर्ड पार्टनर। इसी तरह से हम जेड की भी कैपिटल निकाल लेंगे। जेड्स कैपिटल, जेड की कैपिटल, जेड स्टार्टिंग में कितना लाया था, 75,000। उसने कितने महीने बाद चेंज की थी, 7 मंथ के बाद। यानी कि 7 महीने तक तो ये रही उसकी 75,000 फॉर 7 मंथ। 7 मंथ के लिए रही, तो 75,000 को 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसका आएगा 5,25,000। 7 मंथ के बाद उसने कितनी चेंज की थी, 60,000 और भी इंट्रोड्यूस किए थे उसने, तो कितना बन गया उसका, 1,35,000 फॉर कितने महीनों के लिए रही, 5 मंथ्स के लिए। 5 मंथ्स 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा 6,75,000। 6 और 5 11 और ये 1 12 लाख बन गई इसकी। अब हमें क्या कहा है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें कैसे डिवाइड करने हैं, उनकी जो फाइनल कैपिटल एम्प्लॉयड है उनके बेस पर। फाइनल कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल गई है x इज़ टू वाई इज़ टू जेड। ये है जेड की कैपिटल हमारे पास 12 लाख। कितनी है इसकी, x की टोटल 9 लाख, y की इसकी भी 9 लाख रही है, और z की 12 लाख। सभी में 5 ज़ीरोज़ हैं, सभी ज़ीरोज़ को कट कर देंगे। अभी किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 3:3:4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुका है। 41 तक क्वेश्चन 3:3:4 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं
आपके होमवर्क में आपको हेल्प कर रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी आपको हेल्प मिल रही है। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करोगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, तो आप मुझे मोटिवेट करोगे और भी अच्छे से वीडियोज़ प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।